हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, अपने वादे के अनुसार फिर हम एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक और एक नए दिन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इतिहास यानी इतिहास यानी हिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में आप देख पाएंगे क्या जो कि हम लोग जो है कई ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो पूर्व की बातें हैं, यानी पूर्व के बारे में वो घटना घटित है और यह घटना कहीं ना कहीं लिखित रूप से आपको मिला पड़ा हुआ है। क्योंकि इतिहास हम उसी को कह सकते हैं जिसकी घटना हमें लिखित रूप से मिलती है। इतिहास हम उसको ना कहेंगे जो घटना घट चुकी है लेकिन उसका कहीं विवरण ना किया गया हो, वो इतिहास नहीं कहा जा सकता है। और बड़े इंटरेस्टिंग भाव में हम इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट हमें अपनी पुरानी चीज़ों को याद करने का मौका देता है। इसलिए हम इतिहास को बड़े मनोरंजन के साथ और बड़े शांति के साथ हम इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारा इतिहास का पहला क्लास पहले हो चुका है, यह हमारा दूसरा या तीसरा क्लास है। हमने पहले बता चुका है कि हमारा इतिहास जो है 3 भाग में बटा पड़ा है, जिसको हम कहते हैं पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा जो हमारा है वो क्या है मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा जो हमारा है वह हम जिसको आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं। यानी हिस्ट्री को हम जो 3 भाग में बांटे हैं, तो हमारा पहला जो टॉपिक था वो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग अगले अध्याय में आएंगे, फिर हम लोग अध्याय में आएंगे। इस तरीके से हम इतिहास के तीनों काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्याय को, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद ही हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। इसलिए हमारा जो पहला आज का टॉपिक है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और आपके स्क्रीन पर भली भांति दिख रहा होगा इतिहास, यानी हमारा टॉपिक आज का वेदास है, जिसको हिंदी में हम लोग वेद कहते हैं। आप भली भांति अपने चैनल से परिचित हैं। पटेल सर का ट्रिकी मेथड में फिर से हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्यारे छात्रों, हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का वेद है। आप लोग जान रहे होंगे जो भी हमारे पूर्व की संस्कृति है, जो भी हमारे पूर्व की बातें हैं, जैसे हम कई लोगों का अपना अपना एक राज्य में अपना नृत्य होता है, अपना संगीत होता है, मतलब एक अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी संस्कृति है। और इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वेद पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके हम वेद के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कि हमारे राज्य का, जैसे सपोज हमारा बिहार है, तो बिहार का हमारा जो मैथिली है, मैथिली हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं, तो मैथिली का क्या लोक नृत्य है, मैथिली का क्या लोकगीत है, क्या सांस्कृतिक है, इसके बारे में जानकारी हमें वेद से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में वेद के बारे में चर्चा करेंगे। हम वेद को बांटे हैं 4 भाग में, इतिहास भी इसे 4 भाग में बांटा है। किताब में भी आपको वेद 4 प्रकार में मिलेंगे। इसलिए हम जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे और हिंदी दोनों, यानी हमारा क्लास जो है, हमारा चैनल दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाता है। इसलिए बिना किसी झिझक के साथ आप आराम से किसी भी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं, जो आपका मदर लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो। चलिए सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ते हैं। वेद जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि वेदास जो है 4 प्रकार का होता है। इसी चारों वेद में सबसे पहला जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अर्णका वेद, जिसको हम लोग अथर्ववेद के नाम से भी जानते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा क्या है यजुर्वेद, तीसरा हमारा क्या है सामवेद, चौथा क्या है अथर्ववेद यानी अरण्यका वेद कहते हैं। इंग्लिश में इसको अरण्यका वेद कहा जाता है और हिंदी में इसको अथर्ववेद कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसी चारों वेद में हमारी संस्कृति, हमारा नृत्य, हमारा गान, जैसे आप देखते होंगे बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर भूत पिशाच के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त, ये सब चर्चा उठी कहाँ से है, तो ये सब सारे के सारे वेद में लिखित प्राप्त है।
हमारा लोक नृत्य क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वेद में प्राप्त है। सभी वेद अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन रखता है, अपना कार्य रखता है। तो हम लोग जब एक एक टॉपिक में पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, तो उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि देवताओं कितने होते हैं, कौन कौन देवता किस लिए फेमस है। जैसे हम लोग भगवान लक्ष्मी को क्या धन का देवता मानते हैं, माँ सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। तो ये सारा का सारा चर्चा इसी वेद में मिलेगा आपको। यानी हम अपने पूर्व की संस्कृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और सारी की सारी संस्कृति हमें इसी वेद से प्राप्त मिलेगी, इसी वेद में लिखित है। वेद को कौन लिखे हैं इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेद 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी वाले छात्र देखेंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इसी चारों वेद में यह भारत की संस्कृति छिपी पड़ी हुई है। इसी चारों वेद में भारत का जितने भी राज्य हैं, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, सारी की सारी चीज़ें इसी वेद में छिपी है। सभी वेद का अपना अलग अलग कार्य है, अलग अलग फंक्शन है। सभी वेद, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या दर्शाता है, ऋग्वेद में क्या लिखित है, इनका अपना अलग कार्य है। यजुर्वेद में अलग कार्य है, सामवेद में अपना अलग इसका फंक्शन है और अथर्ववेद में अलग फंक्शन है। अथर्ववेद के बारे में हम एक छोटा सा हिंट्स देंगे। जिस प्रकार हम लोग अभी भूत पिचास या फिर ओझा सुनते होंगे, मंत्र सुनते होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में लिखी पड़ी हुई हैं। इसलिए सभी वेद अपना अपना कार्य को दर्शाता है, सभी वेद अपना अपना कार्य को दर्शाता है। और सभी वेद में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। इतिहास के बारे में जानने से पहले आपको भली भांति परिचित यह हो जाना पड़ेगा कि इतिहास हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इतिहास में जो वेद है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक वेद है, वेद में हम लोग अपने संस्कृति, अपने नृत्य, अपने लोकगीत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसलिए ऋग्वेद को आप लोग भली भांति समझ लेंगे, ऋग्वेद कह रहे हैं, वेद को आप भली भांति समझ लेंगे, वेद के बारे में चर्चा कर लेंगे। वेद क्या क्या हमें दर्शाता है, वेद के बारे में हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे ऋग्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद हमें क्या दर्शाता है। उसके बाद हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह एक ऐसा वेद है जिसमें हमें, आप देखते होंगे जब दुर्गा पूजा आता है तो उसी में उस समय बलि का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों का प्रयोग किया जाता है पंडितों के द्वारा। यह सारा का सारा चीज़ हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। सामवेद हमारे भारत में जितने भी संगीत हैं, लोक संगीत हैं, जैसे हम लोग का अलग संगीत है, हमारी महिलाएं देखते होंगे बिहार की झुंड में बना के लोकगीत गाती है छठ के समय या फिर दुर्गा पूजा के समय या अन्य त्योहारों के समय। ये सारा का सारा चीज़ हमें सामवेद से प्राप्त मिलेगा। सामवेद के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले क्लास में। फ़िलहाल हम आपको वेद का कुछ झलक बताते चल रहे हैं। अगला हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में जानकारी आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस वेद में हम जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिचास या फिर अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। जिसको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, भूत नहीं होता है, यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। यानी अंधविश्वास की सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिलेगी, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग अरण्य का वेद कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वेद है। वेद के बारे में जानकारी रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे संस्कृति को दर्शाता है और हम लोग जितने आगे बढ़ेंगे हम अपने संस्कृति को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि संस्कृति ही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो वेद की जानकारी आप लोग को भली भांति प्राप्त हो गई होगी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। एट फर्स्ट ऋग्वेद, सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद और फोर्थ एंड लास्ट अरण्यवेद। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और ये सारी की सारी वेद के बारे में हम लोग डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। मेनली हमारा 4 वेद है और इसी चारों वेद में हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त मिलेगी और संस्कृति के चीज़ों को समझने का, उससे परिचित होने का हमें मौका मिलेगा।
दोस्तों वेद के बारे में बस इतना ही था। वेद का प्रत्येक अगले क्लास में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे एंड अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद हमें क्या बतलाता है, यजुर्वेद हमें क्या दर्शाता है, हमारी किस संस्कृति को दर्शाता है, सामवेद हमें किस संस्कृति को दर्शाता है, अथर्ववेद हमारी किस संस्कृति को दर्शाता है। तो वेद हमारे पुरानी की पुरानी संस्कृतियों को दर्शाता है, उस समय के संस्कृत को जिस समय हम लोग जन्म भी नहीं लिए थे, यानी हमारे पूर्वज के समय का, जिस समय ईसा मसीह का भी जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, और उस समय यह वेद लिखा गया था। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वेद को लिखने वाले जो महान व्यक्ति थे, वेद के बारे में जिन्होंने बताया था और वेद के बारे में समझने के लिए उन्हें जो है पूरी तरीके से परिचित करवाया था, उनका नाम था विश्वामित्र। आप इन व्यक्ति से परिचित रहोगे, विश्वामित्र। यह कौन थे, क्या थे, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, लिख लेना है, फादर ऑफ वेदास। फादर ऑफ वेदास कौन है? विश्वामित्र। और इन्होंने ही चारों वेद के बारे में बताया है, चारों वेद के बारे में लिखा है। यानी हम कह सकते हैं वेद के पिता, वेद के बारे में जानकारी देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो हिंदी में इनको हम लोग विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। यह क्या थे, कौन थे, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, भले भांति आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर मम्मी पापा ना बताए तो हम अगले क्लास में ज़रूर विश्वामित्र के बारे में चर्चा उठाएंगे। देन हम अगले टॉपिक पर आएंगे कि ऋग्वेद हम किसे कहते हैं, यजुर्वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद किसे कहते हैं एंड लास्ट सामवेद हम लोग किसे कहते हैं। दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहे हैं। हमारा जो चैनल है, हमारा जो परिवार है पटेल सरकार ट्रिकी मेथड, यह बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। इस सभी विकास में आप लोगों का सहयोग भरपूर मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से हमें मिलता रहेगा और अपने परिवार को हम विस्तृत करेंगे ताकि हम एक नए मुकाम तक पहुंच सके, और इसके लिए आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे छात्रों, भाइयों एवं बहनों, हम अपना चैनल पटेल सरकार ट्रिकी मेथड में एक नए अंदाज में 1 ईयर के बाद फिर हम एक नए अंदाज में कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे। फ़िलहाल हम अभी बोर्ड पर ही आप लोगों को शिक्षा देंगे, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं कि आप लोगों को क्या कह सकें, बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर पढ़ा सके। इसलिए अभी आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का विकास चाहिए। इसी तरीके से हम अपने चैनल को पूरी तरीके से एक नए आसमान तक पहुंचा पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग हमारी बात एक मानेंगे कि हमेशा किसी भी चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करें। ज़रूर, हाँ ज़रूर, वो चीज़ आपको किसी ना किसी रूप में वह मुकाम हासिल हो पाएगा। हमारे लिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते बस हम इतना कहेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने किसी भी चीज़ में मन लगाकर अपना 100% दीजिए। वह कार्य सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। किसी की बातें ना सुने, किसी की परवाह ना करें, बस अपने मन की सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलें। हाँ, ज़रूर ना ज़रूर आप भी एक नए मुकाम तक पहुँचेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।